हमारे बाप दादा चले गए, यहाँ कोई नहीं रहने वाला, और फिर भी हमें इस संसार से मोहग्रस्त रहते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से हमें मुक्त होना है। इस अपराध से मुक्ति तभी होगी जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति माता हमारे मलिन मन को शुद्ध करेंगी, इस अपराध से हमको मुक्त करेंगी। दसम नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह न रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को उन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, हाँ, कृष्ण प्रेम। बस ये शब्द हमारे कानों में गूंजते रहने चाहिए, और इस अपराध से हमें मुक्त होना चाहिए। अभी जब महाराजा हरिश्चंद्र को कहा विश्वामित्र जी ने, ये राज्य मुझे दे दो, कहते मेरा था कहाँ, ले लीजिए। तो एक सेकंड नहीं लगा, ये है मन, भाई ये महान विभूति है महाराजा हरिश्चंद्र। जैसे एक दोहा आता है, शिवी ददीची हरि चंद्र नरेशा, शिवी ददीची हरि चंद्र कहे सहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे धर्म कोटि कलेश। महाराजा शिवी दधीची ऋषि महाराजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए बड़े कष्ट सहन किए इन्होंने। तो हमें भी अपने धर्म के लिए हर प्रकार का कष्ट सहन करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी, और भक्ति पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। इसको बंद कर दो। तो जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं, और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। गाजियाबाद से पधारे तरुण मोहन प्रभु और उनकी धर्मपत्नी उषा माता जी का सभी भक्तों की ओर से मंगल आरती कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। दिल्ली से पधारे मुक्तिनाथ प्रभु का भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। कहाँ से आए थे आप लोग? पलवल से। अब जा क्यों रहे हो अभी? अच्छा, मुक्तिनाथ कौन से हैं? अच्छा, आए थे फिर चले गए थे। हाँ, और कौन है? अरे रंती देव भी तो आया आज कई दिनों के बाद। रंती और प्रभु मंगल आरती में पधारे वृंदावन से, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत। इनकी धर्मपत्नी भी तो आई है, हैं? इनकी धर्मपत्नी भी आई हैं जो सामान रखने गई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हरी देखो कैसी प्रभु की लीला है। नागपुर से पधारे सोहनलाल प्रभु का भी सभी भक्तों। कौन से नागपुर? ये नागपुर से हैं? ये तो देहरादून में होते थे।
ये जो जम्मू से हैं जो जी रियासी जम्मू रियासी। अरे देहरादून में आपकी सेवा है, नागपुर क्या करने जाए, उधर तो नाग हैं इतने बड़े बड़े नाम ही जिसका नागपुर है, नागों का पुर है वो। तब देहरादून में रहना है और भक्ति करनी है। और ठीक है क्या, ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। देखो आज मैं सोच ही रहा था, मन में आया, तरुण जी ने कहा मेरे को, पहले इन्होंने नाम रखा मेरा तरुण कृष्ण, फिर किया तरुण मोहन, और तीसरा क्या किया, तो सोच ही रहा था तरुण जी प्रकट हो गए। देखो तो जीवन का उद्देश्य भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। आज तारीख है और रविवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो रहे हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 30वां श्लोक चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगम कल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ
एवं विचारशील जनों, मतलब विज्ञ बुद्धिमान विचारशील लोग विचारशील नहीं है। एक शब्द आते हैं, बिना विचारे जो करे पाछे फिर पछताए। जो बिना विचार के कुछ करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए विज्ञ एवं विचारशील जनों, विचारशील बनना, हमको सोच समझ के काम करना है। मूर्ख लोग जो हैं वो सोचते नहीं। जैसे एक मूर्ख की बात मैंने सुनाई थी आपको कि उसको बोला, भक्तों की शिकायत थी, क्यों तो बेकार का ये सुनता रहता है खबरें जोर जोर से। तो सुनता नहीं था किसी भी, अपने आप को बड़ा इतना मतलब खड़पंच मानता था, बड़ा महान, किसी की नहीं सुननी। भक्तों ने देखा भाई कोई रास्ता नहीं है तो वो हरे कृष्ण मंत्र को चला देते थे जोर जोर से। तो जब उसको मैंने पूछा, भाई तुम ये क्यों जोर से चलाता है? कहते इनको तो कुछ कहते नहीं, तो जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र चलाते हैं। कितना बिना विचारे उस मूर्ख व्यक्ति ने कह दिया, उससे हमारी नजरों से बिल्कुल गिर गया हमेशा के लिए। वृद्धावस्था है, मृत्यु निकट है, कोई विचार नहीं है। संसार खबरों में फंसा हुआ, बेकार की खबरें। खबरों में क्या है, यहाँ वो मर गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, समय का नाश। और वो उन बातों को इतना महान समझता है कि किसी की परवाह नहीं करता। सोचता बस ये बेकार की गंदी बातें सुनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब उसका गुरु उसको समझाता है तो गुरु पर टूट पड़ता है। वो ये व्यक्ति है जिसे ना वो बुद्धिमान है ना विचारशील है। हम लोगों को विचारशील बनना है, कोई भी काम करना है सोचना विचारना है। अभी देखो इंद्र को जब पता लगा कि गौतम ऋषि की पत्नी तब नहीं बनी थी अहल्या, गौतम ऋषि के पास ब्रह्मा जी ने उसको छोड़ा था। और अहल्या परम सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। तो स्वर्गलोक का राजा इंद्र सोचता है कि उसका तो भोग मुझे करना चाहिए, गौतम ऋषि के पास कैसे है वो। तो भेष बदल कर, मतलब बुद्धि मलिन हो गई, बिना विचारे उसने गौतम का रूप धारण किया और जाकर संग किया अहल्या माता का। अहल्या को पता लग गया, लेकिन उसकी भी ये मूर्खता थी इतनी देर में। और वैसे एक कथा इस प्रकार बताते हैं, इंद्र देवताओं का राजा है, उसने चंद्रदेव को कहा कि आप उस समय उस जगह चला जाना जिस समय आप 4 बजे होते हैं, सुबह के 4 बजे। मुर्गा बांग देता है, मुर्गे को कहा तुम 2-2:30 बजे 3 बजे ही बांग दे देना। तो मुर्गे ने बांग दे दी। इंद्र के कहने पे वो उठे गौतम ऋषि, बाद आए तो चंद्रदेव वहाँ पर है जहाँ वो 4 बजे के समय होते हैं। चले गए गंगा स्नान करने के लिए, गंगा को स्पर्श किया। गंगा माता कहती है अभी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? माता कहती नहीं कि आपके साथ धोखा हुआ है। गंगा माता ने बताया। तो वापस आए तो उनके कक्ष से, उनकी कुटिया से इंद्र जी निकल रहे थे। इंद्र नहीं थे, उन्होंने गौतम ऋषि का भेष बनाया हुआ था। जब निकलते देखा उन्होंने, कहा कौन है तू?
मेरे भेष बना के। उन्हें झट पानी का छींटा मारा उसको, असली रूप उसका आ गया सामने। बोला कि तुमको स्त्री की योनि से इतना प्रेम है, तुम देवताओं का राजा है, चल तेरे सारे शरीर पर स्त्री की योनियां बना देता हूं मैं। सारे शरीर में उनके इंद्र के स्त्री के गुप्त अंग बन गए। अभी बड़ी बेशर्मी, देखो कैसा हो गया। प्रार्थना की, अब देखो बिना विचारे किया था, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई सामने। ऋषि मुनि दयालु होते, कहते महाराज माफ कर दो मेरे को। उन्हें फिर वो आंखें बना दी, इंद्र के सारे शरीर पर आंखें बन गई। तो बिना विचारे जो करे पाछे फिर पछताए। हमें विचारशील बनना है और अपने जन्म को सफल करना है। आज हमारी संगत अच्छी नहीं, हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा जन्म अच्छा नहीं, उम्र बड़ी उम्र से क्या होता है, कहाँ है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा बना, क्या बना? खजूर के पेड़ की तरह बना, पंछी उस पर बैठ नहीं सकता और फल लगते हैं, कोई जाके खा नहीं सकता उनको। तो ऐसे ही बिना विचारे आदमी जो हैं भटक रहे हैं दुनिया में। तो विचारशील बनना हमको। बड़े शुरुआत में ही सुखदेव जी ने कहा, ये विज्ञ मतलब बुद्धिमान एवं विचारशील जनों वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो। वैदिक वृक्ष का ये जो पका हुआ फल है भागवत महापुराण। भागवत को पका हुआ फल क्यों कहा? भगवान वेद व्यास ने जो अवतार हैं भगवान के, शक्तवेश अवतार, सारे ग्रंथ लिख दिए क्योंकि वो जानते थे अभी कलयुग आएगा, लोगों को कुछ याद ही नहीं रहेगा। किसी को पूछो कल क्या खाया था, वो सोचेगा 10 मिनट, याद कुछ नहीं। मुझे पूछोगे मैं तुरंत बता दूंगा आपको, मैंने कल खिचड़ी खाई थी, रोज ही खिचड़ी खाता हूँ तो मुझे याद रहता है। तो हमारी स्मरण शक्ति जो है बेकार हो चुकी है। तो भगवान वेद व्यास रूप में आए, सारे ग्रंथ लिखे, वेदों की रचना, पुराणों की रचना, उपनिषद लिख दिए उन्होंने। नारद जी मिलने आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरण धोए, सिंहासन पर बैठाया, आरती की उनके। वेद व्यास जी ने जो अवतार हैं भगवान के, और नारद जी बहुत महान भक्त हैं। जितने भी अवतार हुए सभी ने गुरु बनाए। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। तो उन्होंने गुरुदेव नारद जी को कहा, वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ मैंने लिखे गुरुदेव, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं प्रसन्न नहीं हूं। तब नारद जी ने कहा, ये वेद व्यास आप प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? आपने इतने वेद शास्त्र रचना की, कहीं भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जब तक कृष्ण की लीला, कृष्ण जो सब कारणों के कारण है, बहुत कुछ बताया उन्होंने, ये करने से ये होगा, इसकी आराधना करो, उमा की आराधना करो, वेदों में है, सुंदर पत्नी मिलेगी, लक्ष्मी की आराधना करो तो बड़ा धन आएगा, स्कंद की आराधना करो बड़ी शक्ति आएगी। तो आपने कहीं भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। इसलिए भागवत को
वेद वृक्ष का परिपक्व फल कहा है। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। तो इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो। ये वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व, इसको कल्प वृक्ष कहा है भागवत को। श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो। देखो एक और समस्या आ गई, बड़ी, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे सुखदेव जी ने कहा कि कल्प वृक्ष मनचाहा फल देने वाला है। अभी लोग भागवत का गायन करते हैं, कथा करते हैं पैसे लेकर। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए है, कृष्ण से प्रेम करने के लिए है, पैसे इकट्ठे करने के लिए। लेकिन लोग नहीं समझते, पैसे लेके कथा करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि उन लोगों की श्रद्धा नहीं है भगवान के चरणों में। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाथी 2 मन रोज का खाता है, पर जंगलों में कोई हाथी भूखा नहीं रहता। जंगलों में करोड़ों हाथी हैं, प्रभुपाद ने करोड़ों कहा है, सबके पेट भरते हैं रोज। तो अगर भगवान जंगलों में हाथियों के पेट भर रहे हैं तो हमारा पेट नहीं भरेंगे? जरूर भरेंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा, विश्वास खत्म हो गया। विश्वासा फलदायक, विश्वास से ही फल मिलेगा। लोगों ने इसको व्यवसाय बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, कथा करनी और पैसे लेने। जब कथा करके पैसे लेने हैं तो हमारे दादा गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, इससे अच्छा तुम ऐसा करो, भंगी बन जाओ, झाड़ू मारकर पैसे कमाओ। वो इससे श्रेष्ठ है कि तुम भागवत को व्यवसाय बनाते हो और पेट पालते हो, इससे तुम भंगी बनो। भंगी अच्छा है, भंगी सफाई करके पेट पालो। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि भागवत के माध्यम से हम अपनी जीविका चलाएं। एक हमारे पास भक्त है देहरादून में, वहां रहता पेट पालने के लिए, और कुछ भी नहीं। पेट ही पालता नहीं पालता। काम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। क्या प्रचार कर रहा है? हाँ, अगर कोई मंदिर के लिए जगह देता है उनको मना करता जाकर, क्यों मंदिर के लिए जगह दे रहे हो? कितनी पाप आत्मा है, देखो क्या होगा उसका। गोरी औरत रख ली है और बस ये है, ये उसका काम हो गया है। तो ये भागवत को हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो। ये वैदिक रूपी वृक्ष का जो परिपक्व फल, पका हुआ फल है, यह श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है। ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी, सुखदेव जी के मुखार में से निस्तृत हुआ है। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वादित था। जो मुक्त पुरुष हैं, ये नहीं कि भागवत पढ़ने से मुक्त,
जो मुक्त भी हो गए वो भी भागवत का पाठ करके जो है आनंद लेते थे और आनंद, वो आगे मुक्त हैं। एक संत हुए, हाँ रेस्ट करनी है। एक बिहार में एक संत हुए, वो भागवत को पूजा करते थे, आरती उतारनी, उनको भोग लगाना, और बड़ी भक्तमाल में कथा आती है उनकी। बिहार के एक संत, तो भागवत ये भगवान का स्वरूप है। ये जो भगवान का स्वरूप है, पुस्तक भागवत को पुरुष भागवत से सुनना चाहिए। पुरुष भागवत वो है जो निष्काम भाव से, बड़े प्रेम श्रद्धा से भागवत की कथा कर रहा है। तो यही सूत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तो आगे जहाँ से हमने तात्पर्य छोड़ा था वहाँ से पढ़ते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम हरे संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से चखा जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। ये याद रखो, भागवत तो आगे ही बड़ा महान, लेकिन जब सुखदेव महाराज ने इसका गायन किया परीक्षित महाराज के आगे, तो ये बड़ा ही रस युक्त हो गया। तो उदाहरण यहाँ प्रभुपाद दे रहे हैं, फल को अगर तोता चोंच लाल चोंच लगा देता है अपनी, वो बड़ा रस युक्त हो जाता है। फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से चखा जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा परिपक्व है, वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। सबको अच्छा लगे भागवत, ऐसा उन्होंने किया सुखदेव महाराज ने। श्रीला सुखदेव गोस्वामी के होंठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्तृत हुई कि जो भी निष्ठावान श्रोता, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं निष्ठा,
निष्ठा भी जरूर होनी चाहिए। बिना निष्ठा के कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, भक्ति साम्र सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है कि भक्त को ये सोचना चाहिए, उसकी ये निष्ठा होनी चाहिए, जरूर भगवान मेरे को मिलेंगे। ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं। हमारी निष्ठा नहीं होती, मन हमारा भटक रहा है, संसार में हम फंसे हुए हैं, मन भटक रहा है और हम जगत में लटक रहे हैं। हमें निष्ठा बड़ी जरूरी है। वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है। जो निष्ठावान है बड़े विनीत भाव से सुनता है, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। भौतिक जगत के जो रस हैं ये विकृत हैं, बिगड़े हुए, इसमें कुछ आनंद नहीं है। लेकिन भागवत के श्रवण से जो रस है ये दिव्य है। यह परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं, एक नहीं आ गिरा। ये जो भागवत है, नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। तो अभी यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कैसे भगवान है, ये भागवत जो है वैदिक रूप का परिपक्व फल नीचे कैसे आ गया। ऐसे अकस्मात नहीं आया, ये गुरु परंपरा में आया। परंपरा भी बड़ी जरूरी है। प्रभुपाद कृपा से कई लोगों को समझ आती है इस बात की। भागवत में ही आता है, संप्रदाय बहीना मंत्र है निष्फला। जो गुरु संप्रदाय में नहीं आता, चार ही संप्रदाय हैं। पहली ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ये जो संप्रदाय जिसमें आप लोग बैठे हैं। दूसरी कुमार संप्रदाय, 4 कुमारों ने शुरू की। तीसरी श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की। चौथी रुद्र संप्रदाय जो शंकर भगवान ने शुरू की। इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है। शंकर भगवान ने जो संप्रदाय शुरू की, उसने ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन फिर नाम इन संप्रदायों के बदल गए। जैसे हमारी संप्रदाय ब्रह्म जी ने शुरू की, जिसका नाम बड़ा ब्रह्म माधव, माधवाचार्य संप्रदाय में हुए। ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में एक बड़े आचार्य को निम्बार्क का स्वामी, तो कुमार संप्रदाय का नाम पड़ा निम्बार्क संप्रदाय। महान विभूतियाँ प्रकट हुई। और श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी, इसमें एक प्रकट हुए रामानुजाचार्य, बहुत बड़े, इसलिए रामानुज संप्रदाय पड़ गया इसका नाम। चौथी संप्रदाय जो महादेव ने शुरू की, शंकर भगवान ने, उसमें फिर महान आचार्य हो गए बल्लवाचार्य, इसका नाम बल्लभ संप्रदाय पड़ गया। तो ये चारों संप्रदाय प्रमाणिक हैं। और गुरु जो हैं प्रमाणिक संप्रदाय में आए, जितने परंपरा, जैसे हमारे गुरु महाराज भी प्रमाणिक संप्रदाय में आए हैं। एक हमारी संप्रदाय शुरू होती है कृष्ण भगवान से। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालीन महता योग नष्ट परंतपा। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ गीता का, ये मैंने करोड़ों साल पहले, कितने करोड़ साल पहले कौन जानता है,
लिखा है प्रभुपाद जी ने, हैं 12 करोड़। ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने बेबस्वन को, बेबस्वन ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा में आ रहे थे। लेकिन भगवान कहते हैं साकालीन महता योग नष्ट परंतपा, बड़ा समय होने के कारण वो परंपरा नष्ट हो गई। तो अभी ये अर्जुन, ये परंपरा मैं तेरे से दोबारा शुरू कर रहा हूं। तो परंपरा में गुरु होना बड़ा जरूरी है। और मैं कई बार ये कहता हूं, फिर कहता हूं आप सबको याद दिलाने के लिए, चारों संप्रदाय जिनके नाम मैंने लिए प्रमाणिक हैं, लेकिन ये जो आपकी संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ये थोड़ी विशेष है। विशेष आपको याद दिलाने के लिए इसलिए कि इसमें कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, इसलिए ये विशेष है। बाकी संप्रदाय में उनके जो आचार्य हैं वो तो चली आ रही है। इसमें 500 साल पहले भगवान आए। शुरू तो ब्रह्मा जी ने की 5000 साल पहले, 5000 साल पहले की, या उसमें से ही पहले की, पहले मत संप्रदाय। तो इसी में जो है भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कलयुग के लोगों को आवश्यक है, बड़ी आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य कृपा के बिना कलयुग के लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसी एक बात वो कहते हैं, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े महान आचार्य हुए, जो 144 ईयर तक पृथ्वी में रहे, 144 उम्र तक रहे वो। तो उन्होंने कहा कि सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जैसा देश काल पात्र होता है वैसा, क्योंकि हम कलयुग के लोग बड़े पतित हो गए, भगवान की और कोई ध्यान नहीं, बुराइयों की तरफ ध्यान, विषय विकारों की तरफ ध्यान, भौतिक वस्तुओं का संचय करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी हालत में समर्पण तो करेंगे नहीं भगवान के चरणों में। तो कृष्ण भगवान ने, जब कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने द्वापरी में कहा कि मेरी प्रति समर्पण करो, तब मैं तुम्हें पापों से छुड़ाऊंगा। वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए, उन्होंने समर्पण करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, पापी तापी या तो चीला हरि नाम उद्धारेगा। कितना पापी दुराचारी अत्याचारी नाम जपो, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा राम हरे राम। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्हें ये नहीं कहा पहले समर्पण करो, कृष्ण भगवान ने समर्पण करने के लिए कहा, तो तब मैं पापों से छुड़ाऊंगा। जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए, कलयुग के लोग कहाँ समर्पण करेंगे, पकड़ पकड़ कर उनको समर्पण करा रहे हैं। जैसे एक 2 डाकू, एक नरोजी, एक पंथ भील, उनका भी उद्धार महाप्रभु ने किया। भगवान जानते कलयुग के लोग समर्पण नहीं करेंगे, खुद इन्होंने कृपा की कलयुग के जीवों पर। इसलिए हम कलयुग के लोगों को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नहीं भूलना है, उनके चरणों में मन को लगाना है।
प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। देखो, शब्द फिर विचारने के आते हैं। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है भगवान के शब्दों को बदलने का। बहुत सारे मूर्ख लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण प्रेसिडेंट रहा इंडिया का पहला, वो वाइस प्रेसिडेंट था दक्षिण से। वो कहते हैं मेरे विचार में 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं। तू इंसान है, प्रेसिडेंट बन गया तो भगवान थोड़ा बना तू। भगवान के शब्दों को अनेकों ने बदला। मेरे विचार में ऐसा है। अरे तेरे विचारों की कीमत क्या है? तू नहीं जानता कि तेरे अंदर तू भोजन करता है तो उसका खून कैसे बनता है, कैसे परिवर्तन होता है, ये तो तू जानता नहीं है, और तू अपने विचारों को व्यक्त करता है। अनेकों लोगों ने और ये भी कहा कि कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह नहीं है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अनर्गल अपनी अपनी जो है ना टिप्पणियाँ लिखी हैं। और हमारे महात्मा जी हुए भारत में, वो कहते हैं कि मेरे प्रभुपाद ने मुझे बताया था, वो कहता है गांधी कि मैं गीता के आधार पर शांति स्थापित करूंगा। अभी गीता में प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने कहा मारने के लिए कहा। कैसे तुम तो गीता को अपने ढंग से वो उसका क्या कहते हैं वाचन कर रहा है, अपने ढंग से लोगों को बता रहा है। तो ये बहुत बड़ा दोष आ गया। पर शुक्र है कृष्ण भगवान का, जिन्होंने प्रभुपाद जी को भेज दिया और जिन्होंने भगवत गीता यथारूप सारे संसार को दे दी। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शिला सुखदेव गोस्वामी के श्री चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भयंकर भूल करते हैं। तो देखो, हमने सुखदेव जी की कृपा लेनी है। सुखदेव जी की कृपा लेकर के आगे बढ़ना है, परंपरा में चलना है। लेकिन लोग मनमर्जी करते हैं और बेचारे अधोपतन को प्राप्त होते हैं। हमने मनमर्जी नहीं करनी, अधोगति को प्राप्त नहीं होना, यथारूप गीता को लेना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो, अब ये भागवत जो है इसको भी यथारूप में लेना है। जैसा भागवत में कहा गया है कि निष्काम भाव से इसका हमने श्रवण और पठन करना चाहिए, कोई कामना नहीं। कई लोग कहते हैं फिर अच्छा कामना नहीं तो हमारा पेट कैसे पलेगा? अरे फिर वही बात, हाथी इतना खाते हैं, क्या हाथियों के पेट नहीं पलते? हमारा विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है। निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। विश्वासा फलदायका, विश्वास होगा तो फल मिलेगा। अगर विश्वास नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की जय। अभी हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे, उसको भी आप श्रवण करो। प्रभुपाद आज की शिक्षा में क्या कह रहे हैं? आज 3 तारीख है, 3 है नहीं, 3 तारीख है और रविवार है।
ये शब्द प्रभुपाद ने रूपानुग को पत्र में 3 जुलाई 1968 को लिखे थे। जो अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है वह कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। बड़े विचारने की बात। जो प्रभुपाद कहते हैं जो अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है, अपने अंतःकरण में कृष्ण भगवान को हमने धारण करके रखना है, कृष्ण को कभी भूलना नहीं। जैसे एक बात मैं सुनाता हूँ ना कि 2 मित्र मिले आपस में बड़े समय के बाद, एक ने दूसरे को पूछा कि इतने दिनों के बाद मिले, आपने कभी हमको याद किया? वो सोच रहा है, जवाब नहीं दे रहा। कहते हैं आपने मेरे को जवाब नहीं दिया, इतने समय के बाद मिले, कभी याद किया आपने इन दिनों में हमें? सोच रहा है कुछ। वो पूछता भाई आप क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भूला कब था आपको। कभी भी भगवान को नहीं भूलना। आओ हम भी भगवान को थोड़ा याद कर लें, प्रार्थना करें भगवान से। कृष्णदास है अंदर? इधर बताओ उसको। आप क्या कर रहे हैं अंदर? सो रहे हैं? पानी पी रहे हैं? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद। क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से? जैसे एक आदमी मिला हमको, वो कहता था लोग जब आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, पर ध्यान उनका कहीं और होता है। कहाँ? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। कहते ध्यान तो नोटों में है? नहीं, ध्यान क्या होना चाहिए? भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, ये गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव है सखेती। जोर से बोलो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत ऐसे बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम तन नाथ त्यागू, गाते गोविंद दामोदर माधवेति,
गोविंद। हे कृष्ण हे यादव हे सुखेती। पहले तो भगवान को ये कहा, प्रभु कभी नहीं भूलूं मैं। फिर शिक्षा हम लोगों को जो दुनिया में खोए हुए हैं, जो मोह माया में विषय विकारों में जो खोए हुए हैं, उनके लिए शिक्षा क्या? प्यारे जरा तुम मन में विचारो, प्यारे जरा तो क्या साथ लाए अरु ले चलोगे, क्या साथ लाए अरु ले चलोगे। जाए जगी साथ सदा तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, नारी कालत्र सद्बांधव मित्र सारे, कालत्र सद कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी प्रभु को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे नाता भला क्या जग से हमारा, नाता आए यहाँ क्यों कर क्या रखे हैं, आए यहाँ क्यों कर, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे माता पिता शील सुबंधु प्यारे, भूलो न भाइयों दिन रात गाओ, भूलो न माताओं दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद।
कृष्ण हे यादव गैस खेती, हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। यही भगवान से प्रार्थना करो कि हम कभी आपको भूल नहीं ना प्रभु। बस कभी ऐसा हो गया हम भगवान को सदा याद रखेंगे तो सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे, विषय विकारों से बच जाएंगे, पापों से बच जाएंगे, बेकार की खबरें सुनने से बच जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो राधा कांत भगवान की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। भूषण जी भुसावल महाराष्ट्र से। कहाँ से? भुसावल महाराष्ट्र। भुसावल। हरे कृष्ण गुरु भुसावल है क्या? भूसावल है, भूसावल। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपके रोज़ ऑनलाइन प्रवचन सुनता हूँ, मुझे आपके दर्शन करने हैं। मैं फैज़पुर मंदिर से जुड़ा हूँ। मैं हर रोज़ 16 माला जप करता हूँ। मुझे आपका शिष्य स्वीकार करें, मुझे प्रचार करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपका दास भूषण हरने, किन्ही, भुसावल महाराष्ट्र। भूषण जी, हमने आपको स्वीकार कर लिया है। दर्शन करने अभी तो हम इस समय गोवर्धन में हैं, आप यहाँ आ सकते हैं जब भी मौका मिला। तब अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप खूब प्रचार करो, अपना जीवन सफल करो और दूसरों का जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। तू उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई थी, बैठी रही उधर, बैठी थोड़ा होना आता है। लोगों को कहना आता है पुस्तक लो, बैठिए थी, ये लोग तेरे पास आएंगे। कहते 2 घंटे बैठी रही है। लोगों को बोलना है पुस्तक लो, पढ़ो, इसके पढ़ने से जीवन बदलेगा, आप जीवन का उद्देश्य समझेंगे। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। इतने लोग हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण।